हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको भक्ति काल की महत्वपूर्ण रचनाएं याद करने की ट्रिक बताएंगे। दोस्तों, ये वो रचनाएं हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती हैं। आज हम आपको निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत आने वाली दो शाखाएं, संत काव्य और सूफी काव्य के बारे में बताएंगे। तो संत काव्य के कवियों ने ज्ञान को आधार मानकर रचनाएं की, जिनमें पहले कवि हैं कबीरदास, जिनकी रचना है बीजक, जिसका 3 भागों में संकलन किया गया, साखी, सबद, रमैनी। चूँकि कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उनके शिष्य धर्मदास ने उनकी कविताओं का संकलन किया। दूसरी है वाणी, जो रैदास द्वारा रचित है। तीसरी और महत्वपूर्ण रचना है अष्टपदी जोग, पूजा जोग, समाधि जोग, जो कि हरिदास निरंजनी द्वारा रचित रचनाएं हैं। और इन्हें याद करने की ट्रिक है जोग, पूजा जोग, समाधि जोग, मतलब जिस भी रचना के पीछे जोग लगा आए वो हरिदास निरंजनी की रचना है। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण रचना है दादू दयाल जी की, जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती है। पहली है हरणेवाणी और दूसरी है अंगवधू। और इन्हें याद रखने की ट्रिक है कि जब घर में वधू आ जाती है तो वो दादाजी की वाणी को हर लेती है। ये सिर्फ याद करने के लिए है, इसका और कोई अर्थ नहीं है। मतलब जब वधू घर में आती है तो दादाजी कम वाणी बोलते हैं। पांचवी रज्जब अली खां की रचनाएं हैं शबबंगी और रज्जब बानी। रज्जब बानी रज्जब शब्द से रिलेट करती है और शबबंगी में भी आ जाती है। छठवीं रचना है सुंदर दास जी की ज्ञान समुद्र सुंदर विलास। इसे याद करने की ट्रिक है ज्ञान का समुद्र तो कोई सुंदर व्यक्ति ही होगा, और दूसरी सुंदर विलास, जिसमें सुंदर नाम आने से कवि का नाम अपने आप आ जाएगा। सातवीं रचना है मलूक दास जी की, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहली ज्ञान बोध, दूसरी ज्ञान परोक्ष, तीसरी रतन खान और चौथी ब्रजलीला। याद करने की ट्रिक है कि वह व्यक्ति तो मलूक होगा जिसे ज्ञान का बोध होगा, जो ज्ञान का परोक्षी होगा, और वो रतन की खान होगा। इस तरह से आप शब्दों को कोरिलेट करके और रचनाओं को याद कर सकते हैं। दूसरी प्रेम मार्ग की शाखा सूफी काव्य। इन्हें याद करने की सिंपल सी ट्रिक है। सबसे पहले तो सूफी काव्य में अधिकतर मुसलमान कवि हुए थे और इनकी रचनाओं में ज़्यादातर स्त्री प्रधान रचनाएं हैं, जैसे सत्यवती, मृगावती, मधुमालती, इंद्रावती, इस प्रकार से। अब हम इन्हें याद करने का प्रयास करते हैं। पहली रचना है सत्यवती कथा, जो कि ईश्वरदास द्वारा रचित है। इसे याद करने की ट्रिक है कि सत्य तो कोई ईश्वर का व्यक्ति ही कह सकता है, तो हम इसे इस तरह से याद कर सकते हैं। सत्यवती मतलब ईश्वर, सत्य मतलब ईश्वर, ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण रचना है पद्मावत, जो कि विश्व प्रसिद्ध है, मलिक मोहम्मद जायसी, जिस पर एक फिल्म भी बनी है पद्मावत, जो कि अपने आप में याद करने लायक है। तीसरी रचना है मृगावती, जो कि कुतुबन द्वारा रचित है। इसे याद करने की ट्रिक है सीता जी को वन में मृग दिखा था, तो कहाँ दिखा था? वन में। तो इस तरह याद कर सकते हैं आप, मृग कहाँ दिखा था? वन में, तो मृगावती कुतुब वन। इस तरह से कोरिलेट करके आप याद कर सकते हैं। चौथी रचना है मधु मालती, जो कि मंजन द्वारा रचित रचना है। इसे याद करने की ट्रिक है मधु और मालती दो सहेलियां थी, जो कि अपने आप में मंथन करती रहती थी। मतलब
अधिकतर विचारों का आदान प्रदान, मंथन, साझा, आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं, विचार मंथन करती रहती थी। पांचवी रचना है लैला मजनू, जो जॉन कवि द्वारा रचित है। और इसे याद करने की ट्रिक है कि लैला मजनू ने एक दूसरे के लिए अपनी जान दे दी, जॉन कवि। छठवीं रचना है चित्रावली, जो कि उस्मान द्वारा रचित है। और इसे याद करने की ट्रिक है चित्र उसके समान, मतलब चित्र उसके समान था, तो चित्रावली को समान, उसके समान, चित्रावली उसके समान, ठीक है। सातवीं रचना है ज्ञान दीप, ये शेख नवी की रचना है। और इसे आप इस तरह से याद कर सकते हैं, ज्ञान का नवीन दीप, मतलब ज्ञान का नया दीप, तो ये हो जाएगा शेख नवी, ज्ञान का नया दीप शेख नवी। आठवीं रचना है नल दमयंती, जो कि नरपति व्यास द्वारा रचित है। और इसे याद करने के लिए हम शब्द पकड़ते हैं दम, जैसे एक शब्द होता है दंपति, उसी तरह हम नल दमयंती में से दम और नरपति व्यास में से पति शब्द निकालेंगे, तो नल दमयंती नरपति व्यास, तो क्या हो गया दंपति, ठीक है। उसके बाद अगली रचना है इंद्रावती, जो कि नूर मोहम्मद द्वारा रचित है। तो इंद्रावती, तो इंद्र की जो वती होगी वो तो अपने आप में ही नूर होगी, हम इस तरह याद कर सकते हैं। अगली रचना है चंदायन, जो कि मुल्ला दाऊद की रचना है, बहुत ही फेमस रचना है। अगली है छिताई वार्ता, नारायण दास की रचना है। और सबसे आखिरी है मधवानल कामंदला, जो कि गणपति और आलम कवि द्वारा रचित है। तो एग्ज़ाम में ऑप्शन में या तो गणपति आएगा या तो आलम कवि आएगा, तो आप इन दोनों में से एक टिक कर सकते हैं। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती हैं। मैंने बस रचनाओं को शब्दों के साथ को रिलेट करके याद करने की कोशिश की है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप इससे आप लोगों को कुछ मदद मिले। थैंक यू।